राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे हल कलेश सब नाश शोक पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुर न जग में राधा स्वामी गाय कर जन्म सो फल करे यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अधमोती राधा ने रखने हार और न कोई लगे सके शोभा अगमय गुप्त रूप यहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी जिन पर ताप जीव बहु जागे पार हम पार करूं पर सतगुरु पदम धाम सतना आदि अनादि जोगादि शांत स्वरूप छोड़े निज धाम आए भोजल नावन गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरते बताई कर्म भर्म से लिया बचाई कोटे कोटे तरु बंधना हरब खरब दानो राधा स्वामी मिले गए भोला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कटे वन काहे विचारी सात पुरुष चौथे पद संतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दरसाया गुरु पूरे बीन बजे जहाँ अचरज तूने आगे अलग पुरुष दर
खा जाए सूरत से इस पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत विहारा तहाँ से धर से अटल अद्भुत राधा स्वामी महल सवारे सूरत हुई आते कर मदनानी पुरस अनामी जाए समाने करूं बंदगी राधा स्वामी परताप जीव बहु जागे अरु बंदगी पिता प्यारे लागे बिन परताप जीव बहु जागू। राधा नाम रस चखा गुरु संग सार काम रस छोड़ा देखे असार नाम रस चखा गुरु संग सार काम रस छोड़ा देखे असार नाम रंग रंगी सूरत मन मार क्रोध को जारा क्षमा समार नाम रंग रंगी सूरत मन मार क्रोध को जारा क्षमा समार नाम का मिला आज भंडार लोभ को टाला जान कंगार नाम का मिला आज भंडार लोभ को टाला जान कंगार नाम गत पाई चढ़े आकाश मोहतम गया देखे प्रकाश नाम गत पाई चढ़े आकाश मोहतम गया देखे प्रकाश नाम धन पाया गगन निहार मगन होई बैठी तज अहंकार नाम धन पाया गगन निहार मगन होई बैठी तज अहंकार नाम धुन सुनी सोन दस द्वार नाम पद मिला महासुन पार नाम धुन सुनी सोन दस द्वार नाम पद मिला महासुन पार सूरत लिया भमर गुफा आधार सुहंग और बांसी सुनी पुकार सूरत लिया भमर गुफा आधार सुहंग और बांसी सुनी पुकार पद चौथे चली नाम की लार अलख में गई नाम को धार पद चौथे चली नाम की लार अलख में गई नाम को धार अगम में पहुँची नाम संहार मिला राधा स्वामी नाम अगार अगम में पहुँची नाम संहार मिला राधा स्वामी नाम अगार करो अब सत्संग जग को जार हो ये घट भीतर नाम उजार करो
अब सतसंग जग को जार, होए घट भीतर नाम उजार, मान मद बैठे दोनों हार, नाम पद हुई सुरत गलहार, मान मद बैठे दोनों हार, नाम पद हुई सूरत गलहार, भेद यह गावे संत पुकार, एक नहीं माने बड़े गवार, भेद यह गावे संत पुकार, एक नहीं माने बड़े गवार, रहे पंडित और जोगी बार, ज्ञान कर ज्ञानी मानी हार, रहे पंडित और जोगी बार, ज्ञान कर ज्ञानी मानी हार, संत कोई पहुँचे अगम निहार, तूड़िया जिन जिन तिलका द्वार, संत कोई पहुँचे अगम निहार, तूड़िया जिन जिन तिलका द्वार, नाम पद बरने देख विचार, रहा नहीं धोखा खोला जार, नाम पद बरने देख विचार, रहा नहीं धोखा खोला जार, नाम का पर्दा दिया उघार, कहूँ मैं तुमसे करे अति प्यार, नाम का पर्दा दिया उघार, कहूँ मैं तुमसे कर अति प्यार, मिले कोई सतगुरु परम उदार, करो यह करनी तुम निर्वार, मिले कोई सतगुरु परम उदार, करो यह करनी तुम निर्वार, पाओ तब नाम कुल करतार बांध कर चढ़ो सूरत का तार, पाओ तब नाम कुल करतार, बांध कर चढ़ो सूरत का तार, मीन मत चढ़ गई उलटी धार, मकर गति पकड़ा अपना तार, मीन मत चढ़ गई उलटी धार, मकर गति पकड़ा अपना तार, हाल अब थका पुकार पुकार, शर्म कर बैठी माया नार, हाल अब थका पुकार पुकार, शर्म कर बैठी माया नार, सूरत अब पाया निज घरवार, मिले राधा स्वामी पुरस अपार, सूरत अब पाया निज घरवार, मिले राधा स्वामी पुरस अपार, नाम रस चखा गुरु संग सार, काम रस छोड़ा देखे असार, पदम गुरु चरण हुआ मन दास पदम गुरु चरण हुआ मन दास, शब्द संग सूरत करत विलास, शब्द संग सूरत करत विलास, चरण गुरु प्रीति बड़ी भारी, चरण गुरु प्रीति बड़ी भारी, छोड़
छोड़े दाई मन कृत संसारी छोड़े दाई मन कृत संसारी कुटुम परिवार संग तज दीन न कुटुम परिवार संग तज दीन हुआ मन चरणन में लोलीन हुआ मन चरणन में लोलीन राग रंग माया के लागे राग रंग माया के लागे चाह भोगन की दीनी त्याग चाह भोगन की दीनी त्याग संग राधा स्वामी चित भाया संग राधा स्वामी चित भाया छोड़े जग चरणन में धाया छोड़े जग चरणन में धाया वचन गुरु सुनता दिन और रात वचन गुरु सुनता दिन और रात काल संग जूझत मन कर हाथ काल संग जूझत मन कर हाथ शब्द धुन लागी घट प्यारी शब्द धुन लगी घट प्यारी चरण गुरु प्रीत लगी सारी चरण गुरु प्रीत लगी सारी दरस गुरु देता तन मन वार दरस गुरु देता तन मन वार देखता घट में अजब बहार देखता घट में अजब बहार सूरत रहे लागी दिन और रैन न सूरत रहे लगी दिन और रैन भजन बिना नहीं पावत मन चैन भजन बिना नहीं पावत मन चैन न सरकती छिन छिन नव की ओर सरकती छिन छिन नव की ओर शंख धुन घंटा डाला सोर शंख धुन घंटा डाला सोर निरखती झिलमिल जोत अपार निरखती झिलमिल जोत अपार बांक धस लखता गगन उजाड़ बांक धस लखता गगन उजाड़ सोन में देखी हंसन भीड़ सोन में देखी हंसन भीड़ धोए सब कलमल बैनी तीर धोए सब कलमल बैनी तीर महासुन घाटी चढ़ भागा महासुन घाटी चढ़ भागा भमर में नूर सूर जागा भमर में नूर सूर जागा निरखे अमरा पुर पुरस विलास निरखे अमरा पुर पुरुष विलास पदम गुरु पाया चरण निवास
पदम गुरु पाया चरण निवास करी मोपे सतगुरु दया नवीन करी मोपे सतगुरु दया नवीन भेद फेरे आगे का मोहे दीन भेद फेरे आगे का मोहे दीन चढ़ाई सूरत उलटी धार चढ़ाई सूरत उलटी धार अलख लखे किया अगम दरबार अलख लखे किया अगम दरबार भेद राधा स्वामी पाया सार भेद राधा स्वामी पाया सार हुई मैं उन चरणन बलिहार हुई मैं उन चरणन बलिहार कहूँ क्या महिमा मेरे अपार कहूँ क्या महिमा मेरे अपार शरण दे लीना मोहे उवार शरण दे लीना मोहे उवार भाग्य बड़ अपना क्या गाऊं भाग्य बड़ अपना क्या गाऊं चरण राधा स्वामी नित ध्यान चरण राधा स्वामी नित ध्यान पदम गुरु चरण हुआ मन दास पदम गुरु चरण हुआ मन दास शब्द संग सूरत करत विलास शब्द संग सूरत करत विलास सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सूरतिया खेल रही कमलन की फूलवार खिलानी कमलन की फूलवार खिलानी मन माली राशि मन माली राशि सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सूरतिया खेल रही लख लख कमल बेगस जो कलियां लख लख कमल बेगस जो कलियां सूरत अधर को खींच सूरत अधर को खींच सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सूरतिया खेल रही भोग वासना दूर हटाई भोग वासना दूर हटाई मन इंद्री को डाला बीच मन इंद्री को डाला बीच सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सूरतिया खेल रही विघ्न अनेक महर से तारे विघ्न अनेक महर से तारे काल कर्म को दीनी बीच काल कर्म को दीनी बीच सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सूरतिया खेल रही
अपना जान दया स्वामी कीनी, अपना जान दया स्वामी कीनी, सूरत चरण में लीनी, सूरत चरण में लीनी, सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सूरतिया खेल रही, राधा स्वामी लिया उबार दया कर, राधा स्वामी लिया उबार दया कर, दादा प्यारे लिया उबार दया कर, मोहे अधम नालायक नीच, मोहे अधम नालायक नीच, सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच, सूरतिया खेल रही गुरु बागन बीच, सूरतिया खेल रही, सूरतिया चरण गहे सोन सतगुरु बचन अमोल, सूरतिया चरण गहे सोन सतगुरु बचन अमोल, धर अनुराग लिया उपदेशा कर राही सूरते शब्द की तोल, धर अनुराग लिया उपदेशा कर राही सूरते शब्द की तोल, प्रेमा सहित घट धुन में लागी, प्रेमा सहित घट धुन में लागी, पहुँची जाए ब्रह्म के कोल, पहुँची जाए ब्रह्म के कोल, वहाँ से पार ब्रह्म थाना लखा जाए और हुई अनमोल, वहाँ से पार ब्रह्म स्थाना लखा जाए और हुई अनमोल, माया के सब जाल उठाए, माया के सब जाल उठाए, भागे गया अब काल का गोल, भागे गया अब काल का गोल, सत शब्द धोन चढ़ कर पाए, कौन करे अब बाका मोल, सत शब्द धोन चढ़ कर पाए, कौन करे अब बाका मोल, राधा स्वामी धाम भाग्य से पाया, राधा स्वामी धाम भाग्य से पाया, परमानंद मिला जहाँ चोल, परमानंद मिला जहाँ चोल, सूरतिया चरण गहे सोन सतगुरु बचन अमोल, सूरतिया चरण गहे सोन सतगुरु बचन अमोल, शरण में अनुराधा आई, शरण में अनुराधा आई, प्रेम की बख्शिश तब पाई, प्रेम की बख्शिश तब पाई, करम मेरे काटे गुरु दयाल, करम मेरे काटे गुरु दयाल, भक्ति से की माला माल, भक्ति से की माला माल, रहूं मैं जग में नेत उदास, रहूं मैं जग में नेत उदास, गुरु
का हरदम है विश्वास हजूर का हरदम है विश्वास करूँ मैं सेवा सतसंग नित करूँ मैं सेवा सतसंग नित उमंग में नित बढ़ाऊं चेत उमंग में नित बढ़ाऊं चेत ध्यान गुरु नित प्रति में धारूं ध्यान गुरु नित प्रति में धारूं निरख छवि तन मन धन वारूं निरख छवि तन मन धन वारूं दया मुप सत गुरु करी बनाई दया मुप सत गुरु करी बनाई सूरत मन दीने आज चढ़ाई सूरत मन दीने आज चढ़ाई शब्द धुन में घट में सुनती शब्द धुन में घट में सुनती नाम राधा स्वामी नित गुणती नाम राधा स्वामी नित गुणती सूरत मेरी चढ़त गगन की ओर सूरत मेरी चढ़त गगन की ओर छोड़ दिया जग का मोर और तोर छोड़ दिया जग का मोर और तोर सुनू मैं सारंग बीन संभार सुनू मैं सारंग बीन संभार चरण राधा स्वामी मोर आधार चरण राधा स्वामी मोर आधार शुकर कर भाग सराहूं मैं शुकर कर भाग सराहूं मैं आरती राधा स्वामी गाऊं मैं आरती राधा स्वामी गाऊं मैं शरण में अनुराधा आई शरण में अनुराधा आई प्रेम की बख्शिश तब पाई प्रेम की बख्शिश तब पाई। सार्वजन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 149। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संतों के वचनों को जो वेद से मिलाते हैं वह बड़े नादान हैं। संतों की महिमा आप वेद का कर्ता नहीं जानता है, फिर वेद क्या जाने। और संत किसी के कैदी नहीं है। जिस वक्त जो मसलत और मुनासिब जानते हैं वही रास्ता जारी फरमाते हैं। जो मानेंगे उनको फायदा होगा और जो नहीं मानेंगे वह अभागी रहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी जिस राजा का राज होता है वह अपना कानून चलाता है। जो उसको मानते हैं वह फायदा उठाते हैं और जो हुक्म अदूली करते हैं वह अपना नुकसान करते हैं और हुक्म अदूली की सजा के भागी होते हैं। वचन 150। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्य पुरुष का पुत्र है, ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर ये जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे। संतों को इतनी ताकत है कि चाहे तो इसको जबरदस्ती मना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं, पर वह अपनी दयालता का अंग नहीं छोड़ते हैं। सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वह उनके वचन को मानते हैं और जो अभागी हैं वह नहीं मानते हैं। वचन 151। संतों का मतलब जीव को समझाने और बुझाने से यह है कि ये सब तरफ से हटकर एक सतगुरु को ऐसे पकड़े कि जैसे स्त्री पति को पकड़ती है कि फिर दूसरे से उसको गरज नहीं रहती। पर आजकल के गुरुओं का ये हाल है कि चेला तो कर लेते हैं और उसको उपदेश तीर्थ व्रत और मूरत का करते हैं। अपनी पूजा नहीं बताते हैं,
सबब इसका ये है कि ये लोग गुरुबाई के लायक नहीं हैं, उनको गुरु बनाना नहीं चाहिए। ये तो आप ही भरमे हुए हैं और औरों को भी भरमाते और भटकाते हैं। गुरु पदवी सिर्फ संतों की है और जीव का उद्धार जब होगा तब संत सदगुरु के द्वारे होगा। संसारी गुरुओं से उद्धार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और ईश्वर जीव की 84 नहीं छुड़ा सकते हैं, पर संत बचा सकते हैं। और संतों के सत्संग में वही जीव आवेगा जो संसार का डरा हुआ और तपा हुआ है, और किसी का काम नहीं जो संतों के सन्मुख ठहर जावे। जब संतों की महिमा इस तरह पर जीव के चित्त में समा जावे तो फिर पंडित और भेष के फंदे में नहीं फंसेगा, सिर्फ सतगुरु संत की तरफ श्रद्धा लावेगा और उन्हीं को पकड़ेगा। और यही चाहिए है कि जब तक संत सतगुरु पूरे न मिलें तब तक उनका खोज करे जाए। जो उनके खोज में जीव की देह भी छूट जाए तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि फिर नरदेही मिलेगी और संत सतगुरु भी जरूर मिलेंगे। और जो चाह जबर होगी तो इसी जन्म में मेला हो जाएगा। और जो पंडित और भेष के जाल में फंस गया तो चाहे संसार में धन, पुत्र, स्त्री और मान प्राप्त हो जावे, पर 84 के चक्कर से नहीं बचेगा और फिर नरदेही मिलने का भरोसा नहीं है। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग, वचन परम पुरुष पुरंधनी हजूर महाराज, वचन 11वां। संत सतगुरु की महिमा और सुरत शब्द अभ्यास की बड़ाई। परम पुरुष पुरंधनी हजूर महाराज फरमाते हैं, सब लोग मालिक की तलाश में टटोलमा चले हैं। जिसको जहाँ तक का भेद मालूम हुआ उसी को उसने सिद्धांत समझा, और सच्चे मालिक का पता सिवाय संतों के किसी को नहीं मिला। अक्सर लोग समझते हैं कि प्राण की साधना से सच्ची मुक्ति हासिल हो सकती है और 3 लोक के मालिक का दर्शन मिल सकता है, लेकिन प्राण की साधना गृहस्थी जीवों से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके संयम यानी परहेज ऐसे हैं कि जब तक गृहस्थी घरवार और रोजगार को छोड़कर अलहदा न हो जावे तब तक कुछ अभ्यास नहीं बन सकता। और फिर अभ्यास में जरा सी भी बदपरहेजी से खौफ बहुत हैं। या तो कोई बीमारी ऐसी लग जावे कि जन्म भर न जावे या फौरन मृत्यु हो जावे। जब गृहस्थियों से अभ्यास न बन सका तो गोया बड़ा हिस्सा जीवों का तो उद्धार के काबिल नहीं हुआ। अब विरक्त जो जवान हैं उनसे तो कुछ बन भी सकता है, पर वे भी उसके सख्त संयम और परहेज वगैरह से लाचार होकर रह गए, और जो बूढ़े हैं उनसे बिल्कुल नहीं बन सकता। जब परमार्थ का ऐसा हाल देखा तब सब जीव कर्म, धर्म और मूर्त पूजा और तीर्थ व्रत वगैरह में लग गए, और कोई कोई थोड़ी विद्या हासिल करके उसमें मगन हो गए, पर सच्चे मालिक का पता और सच्चे पद की प्राप्ति की जुगत किसी के हाथ नहीं लगी। स्वामी दयाल ने जीवों के उद्धार का दरवाजा बंद देखकर आप संत सदगुरु रूप धरकर संसार में आकर अपना निज भेद आप प्रकट किया, और वह निज भेद किसी मत की पुरानी किताब में नहीं है। शब्द की महिमा सब मजहबों में गाई है, और शब्द की जुगत हिंदू और मुसलमानों के मजहब में थोड़ी बहुत बयान की है, पर प्राण के रोकने के साथ। इस सबब से वह जुगत किसी बिरले से बन पड़ी, पर आम लोग उसकी कमाई न कर सके, और इस वास्ते उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हुई। कुल मालिक ने सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में इस तरफ तवज्जो कम की, क्योंकि सब जीव माया के सामान के साथ खुश थे। यानी उस वक्त में लोग ऐसे दुखी न थे जैसे कि अब रोग, शोक और निर्धनता के सबब से दुखी हैं। और जब तक कोई दुख न होवे तब तक जीव को चेत नहीं होता। अब इस वक्त घोर यानी सख्त कलयुग में लोग दुखी और रोगी और शोकी बहुत हैं, और माया के पदार्थों का विस्तार तो बहुत, मगर निर्धन लोग बहुत हैं। इस सबब से वह सामान माया का हाथ नहीं आता, और फिर उम्र भी कम हो गई है। ऐसी हालत देखकर कुल मालिक ने इस कलयुग में आप अवतार धरकर अपने मिलने की जुगत ऐसी आसान कर दी कि जिसमें प्राण रोकने की कुछ जरूरत नहीं, और ऐसा अभ्यास बतलाया कि जो 100 वर्ष का बुढ़ा भी कर सके और 8 वर्ष का लड़का भी कर सके, और हर उम्र के मर्द और औरत लेटे लेटे और बैठे बैठे कर सकते हैं। अब समझना चाहिए कि आदमी का रूप चित्त यानी तवज्जो है। जहाँ जिसका चित्त है वहीं वह आप मौजूद है। जब किसी ने भेद लेकर
अपनी पूरी तवज्जो कुल मालिक के चरणों में लगाई तो वो उस वक्त वहीं यानी चरणों में मौजूद है और वहीं शब्द भी मौजूद है। शरीर जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है। आँख इंद्री से दृष्टि बाहर की तरफ जाती है और सूरतों को देखती है और कान के वसीले से बाहर का शब्द सुना जाता है, और जबकि आँख और कान दोनों बंद करके और अंतर का भेद लेकर तवज्जो चरणों में लगाई तो जो आवाज़ आसमानी अंतर में हो रही है और हर वक्त जिसकी धार जारी है वह आसानी से सुनने में आ सकती है और मालिक के नूर का जलवा भी दिखलाई दे सकता है। और इसी आवाज़ को पकड़ के तुरंत दर्जे बदर्जे ऊपर को चढ़कर एक दिन राज स्वामी के चरणों में पहुंच सकती है। जितने रास्ते में ठेके या स्थान हैं उसी कदर आवाज़ भी है। उनका भेद संत सदगुरु या उनके साध या खास सत्संगी से मिल सकता है। संत सदगुरु खास मालिक का अवतार हैं या उसके मुसाहब हैं, खास मुसाहब हैं और कभी उससे जुदा नहीं रहते। अगर थोड़ी देर के वास्ते जुदा भी दिखलाई देते हैं तो सिर्फ जीवों के उपकार के वास्ते, मगर असल में वे कभी जुदा नहीं होते। हर हालत में इधर भी हैं और उधर भी हैं, यानी उनकी सूरत की डोरी थोड़ी बहुत हर वक्त चरणों में कुल मालिक की लगी रहती है। सिवाय उनके या उनके साथ या खास सत्संगी के कुल मालिक और उसके धाम का भेद कोई नहीं दे सकता है। और सूरत और शब्द का लखाव खोजी और दर्दी परमार्थी को इस तौर पर कि उसके चित्त में वचन बखूबी समा जावे और तसल्ली हो जावे, दूसरा नहीं कर सकता। बच्चन महाराज साहब भाग 5 वचन 18 का सिलसिला। कहने का मुद्दा यह है कि जब तक मसाला खारिज नहीं होगा तब तक ये हारेगा नहीं और न शरण ली जाएगी और न आपा बल पौरुष दूर होगा। ये आपा पर्दा है, इसी को अहंकार कहते हैं। जब आपा दूर होगा तब दीनता आवेगी, जब दीन होगा तब मालिक को सर्व समर्थ समझेगा। जब तक अहंकार है तब तक मालिक का दर्शन हरगिज नहीं होगा। ऋषि मुनि जो थे वे सब झूठे और अहंकारी थे। मसलन संगी ऋषि, पराशर, नारद, उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनकी बुरी दशा की गई थी। ब्रह्म का दर्शन भी जब तक नीचे दर्जे का जो आपा है वह दूर नहीं होता तब तक नहीं होता। ब्रह्म को भी आपा पसंद नहीं है, इसलिए ऋषि मुनियों की इस कदर हंसी हुई और उनको लाज लगाई गई कि आज तक उनकी निंदा की बातें चली आती हैं। भक्तजनों को भी हर तरह की तकलीफ होती है। कहीं लड़ाई झगड़ा है, कहीं लाज लगा के और निंदा करा के उनका आपा तोड़ा जाता है। कुटुंबियों के साथ लड़ाई झगड़ा और दुख तकलीफ का होना तो गोया भक्तजन का गहना है और ये निज दया है। देखो मीराबाई को कि कितने झगड़े टंटे उनके पीछे लगाए गए थे। जिस कदर जिसकी भक्ति है उसी कदर लड़ाई झगड़ा दुख और तकलीफ उसके लिए पैदा किए जाते हैं। मगर संसारी लोग जैसे आपस में लड़ते हैं और कचहरी में मुकदमे करते हैं, उस किस्म की लड़ाई झगड़े भक्तों की हालत में नहीं होते, बल्कि ऐसे जिनसे कि परमार्थी नफा होगा। सत्संग में घींची जरूर होगी, कैसा ही कोई क्यों न हो उसकी वहाँ गढ़त की जाएगी, बगैर दुख और तकलीफ के काम नहीं होगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि रक्षा नहीं होती है। हर तरह राज स्वामी दयाल भक्तजन की संभाल करते हैं। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा, हाल करम जे जाल में रही भोगत खेला। जगत जीव भर मत फेरे नित चारो खामी, ज्ञानी जोगी पिल
की कहानी भागे जगा मेरा आगे का मेले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाए ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधार ठिकानी में नाशांत पावे नहीं सोते सदन सानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई विरह अनुराग राग जगाई के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रसन पिया अघाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन सात न आई तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित रहूं गहे मन थिरताई सुरते चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा बिन सुनो कृपा करो द्विज चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जासे मांगो दाना प्रेम धार पर साकरो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा वत रहूं मैं राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा वत रहूं मैं राधा स्वामी शुक्र गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूँगी नती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन दया करो दाता प्यारे चित चरणन बार बार कर जोर कर सबने तरह पुकार साध संग मोहे देवनित परम गुरु दाता कृपा से न समर्थ पुरस आदे अनादे अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार
बल जाऊं तन मन बारू चरण पर क्या मुखले में गाऊं है करे जैसे कृपा कर धान्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करूं तुम सेव चल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ कहा तुम आन कर राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर तुम दर विलम्ब क्यों दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पन्न दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पन्न बार बार कर जोर कर साबिने तरह पुकार साध संग मोहि देव नित परम पिता दाता दया मुझे पे करे दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे करे दो मेरे राधा स्वामी ये किसी भमर में रहे जिग में गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन देख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फिरा मार मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी सूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ
चाहूं दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस देकर यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक गया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी यहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो रखता रहूंगा तुम्हें राधा स्वामी रखता रहूंगा तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी गया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी गया मुझ पे कर दो